कि आज हमारा बीजेपी 40 का 40 सीट ने जीतने में लोकसभा में सक्षम है। इसीलिए इनको संकट मोचन का उदाहरण दिया गया। संकट मोचन है हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए। नमस्कार, मैं शुभम कुमार स्वराज और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। कल 5 जनवरी है और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का जन्मदिन भी है। लेकिन आज सुशील कुमार मोदी के फैन एसोसिएशन ने एक ऐसा बैनर लगाया है जिसमें उन्हें हनुमान जी के साथ साथ दिखाया गया है और उन्हें संकट मोचन के नाम से संबोधित किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मैं भाजपा कार्यालय के बाहर हूं पटना के, और उसके जस्ट सामने में एक बैनर लगा है जिस पे लिखा है कि बिहार भाजपा के संकट मोचक सुशील कुमार मोदी को दिखाया जा रहा है। पीछे हनुमान जी की फोटो है और आगे सुशील कुमार मोदी की फोटो है। इसके ऊपर हम लोगों की प्रतिक्रिया जानेंगे। कल सुशील कुमार मोदी जी का जन्मदिन है, तो उसको लेकर के आज पटना में बहुत सारे जगह पे उनके फैंस ने एक बैनर लगाया है जिसमें हनुमान जी के साथ उनको दिखाया गया है और उनको बिहार भाजपा का संकट मोचक बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सही है? देखिए श्रीमान, सबसे पहले तो संकट मोचन की परिभाषा क्या है ये समझने की आवश्यकता है। संकट मोचन हनुमान जी को कहा गया था। क्यों कहा गया था? कि राम भक्त थे और जब जब राम पर कोई समस्या आया, चाहे लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो सजीवन बूटी लाने का सवाल हो, सीता हरण के बाद सीता जी को लाने की बात हो, लंका जाने के लिए समुद्र में श्वेत बात पुल जो बना, उस पुल को बांधने में हनुमान जी को जरा सा फीलिंग हुआ कि जो चट्टान समुद्र में दिया जा रहा है इससे लगता है कि पूर्ण नहीं होगा, तो धौलागिरी पर्वत को ही जा कर के उठा करके लाने की बात की। तो विरोध भी हुआ थोड़ा कि आप कौन है, कहीं कि आपको हम राम के काज में लगाना चाहते हैं। तो वो एक शर्त रखा था कि ठीक है मैं चलूँगा यहाँ से, लेकिन मुझे भी राम के चरण को स्पर्श कराना होगा और उनसे दर्शन कराना होगा। हनुमान जी वादा किए, वो चलने के लिए तैयार हो गया। इसी में थोड़ा उनको भविष्यवाणी हुआ कि वहाँ श्वेत बाण रामेश्वर जो है बन के तैयार हो गया, विशेष चट्टान की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात यहीं रख देते हैं। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सबसे माननीय के रूप में, सबसे सीनियर लीडर के रूप में ये जो हमारे माननीय सुशील कुमार मोदी जी हैं, जब जब हमारे पार्टी पर किसी भी प्रकार का संकट आया, चाहे लोकसभा चुनाव लड़ने की सवाल हो, विधानसभा चुनाव लड़ने की सवाल हो, या विरोधी दल जब भी हमला हमारे दल के ऊपर किया, तो अपने दिल और दिमाग, अपने ब्रेन, अपने पॉइंट से भारतीय जनता पार्टी को उभारने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी आज दिन दुगना रात चौगुना जो बिहार में विकास किया है, सूर्य की प्रकाश की तरह जो चमक रहा है, इसमें सुशील कुमार मोदी जैसे नेता का देन है कि आज हमारा बीजेपी 40 का 40 सीट ने जीतने में लोकसभा में सक्षम है। इसीलिए इनको संकट मोचन का उदाहरण दिया गया है। सबसे पहले किसी बिंदु पर उसकी परिभाषा जानना चाहिए इंसान को, ताकि कंफ्यूज बीच में ना हो। तो किसी चीज़ से हम तुलना करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आपके बारे में किसी साथी को बताना है कि आप ही जैसा उस साथी था, तो आप वो नहीं हो जाइएगा, लेकिन थोड़ा उदाहरण देना पड़ता है। ऐसे कई चीज़ों में किसी तरह का लगते थे। तो एक तरह से जब जब संकट को, किसी भी व्यक्ति को, काम आने वाला व्यक्ति जो होता है किसी के लिए, उसको संकट मोचन के रूप में देखा जाता है। इसलिए इनको संकट मोचन के उपाधि दिया गया है, न कि कोई उनको किसी प्रकार के तुलना किया गया ईश्वर से या भगवान से या हनुमान से। उनकी कार्यकलाप के माध्यम से जो पार्टी के लिए इनकी कार्यकलाप रहा सब दिन, उसकी तुलना करते हुए इनको संकट मोचन का
श्रेय दिया गया है। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम सुरेश प्रसाद चौरसिया। अपना नाम बताएंगे सर? राजीव सिंह। सर, कल सुशील कुमार मोदी जी का जन्मदिन है, तो उसके उपलक्ष्य में एक बैनर लगाया गया है उनके फैंस के द्वारा, जिसमें उन्हें संकट मोचक के रूप में दिखाया गया है। तो ये आपको नहीं लगता कि ये गलत है? ये गलत नहीं है, सही है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुशील मोदी जी हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं। अगर उनका फैंस एसोसिएशन के लोग अगर लगाए हैं कि संकट मोचन बिहार भाजपा के है, तो उससे हम लोगों को कोई घाटा नहीं है। वो सही बात, कुछ तो सही जरूर है। इसके पहले हमारे भीष्म पितामह हुआ थे हमारे स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी, लेकिन उसके बाद जो सेकंड पंक्ति के जो नेता थे आदरणीय सुशील मोदी जी, आदरणीय नंद किशोर यादव जी, आदरणीय प्रेम कुमार जी, आदरणीय जगबंधु स्वर्गीय जगबंधु अधिकारी जी, ये सब सेकंड पंक्ति के थे। तो लिखा है तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन किस आधार पे, जैसे संकट मोचन तो हनुमान जी को कहा जाता है कि वो हर संकट से दूर कर देते हैं लोग अपने भक्तों को, तो सुशील मोदी को संकट मोचन से जोड़ने का कोई रीज़न? रीजन तो वो अनुभवी नेता हैं, चिंतक भी हैं, कुछ लिखते उखते भी हैं, देहदान समिति के अध्यक्ष भी हैं आँख मैंने अथी वाला में, और भारतीय जनता पार्टी के शुरू से ABVP से लेकर के आज तक वो रहे हैं। तो वरिष्ठ तो उनको लिखा है, तो कोई इसमें हम उतना गलत नहीं मानते हैं। संकट मोचन है हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि माननीय हैं और राज्यसभा सांसद है माननीय सुशील कुमार मोदी जी, और उनके जन्मदिन मनाना हम लोग को बहुत हर्ष और उल्लास से हम मनाएंगे। लेकिन उनको संकट मोचन यानी कि हनुमान जी का रूप दिखाया जा रहा है, तो इस पे आपको नहीं लगता कि मतलब भगवान के साथ इस तरीके का जो किया गया है ये थोड़ा मजाकिया अंदाज है? नहीं, बिहार के लिए संकट मोचन है। बिहार के लिए वो संकट मोचन है। आपका नाम है? साकिब जमानी। ठीक है। तो सुशील मोदी के फैंस ने उनके जन्मदिन को लेकर के एक बैनर लगाया है, जिसमें उन्होंने उनको संकट मोचन का रूप दिया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और संगठन को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, और बहुत समय से हम लोग के अभिभावक रहे हैं। तो अगर किसी कार्यकर्ता ने कहा है तो सत्य ही कहा है। मतलब उनको भगवान का दर्जा दे दिया गया है, उनका यही कहना है? कार्यकर्ता का भाव होता है, वो अपने नेता को जिस प्रकार से प्रकट करे। तो वो अपने नेता को भगवान मान रहे हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है? हम बोले ना अभी के कार्यकर्ता का भाव है, अपने नेता को जिस प्रकार से सम्मानित करे कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा ये मजाकिया अंदाज का पोस्टर बनाया गया है? नहीं, कार्यकर्ता का एक भाव होता है, वो भाव से जैसे हम बोले ना वो प्रकट करे। ठीक है, धन्यवाद।